स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैप्टर टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और हमने चौथा चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा है। ठीक है, और हमने क्या है पिछले वीडियो में 4.2 प्रश्नावली खत्म कर लिया था और बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, कोण, एंगल। एंगल होता क्या है देखिए, और एंगल को समझाने के लिए आपके बुक में क्या दे रखा है, एक बॉक्स दे रखा है। ठीक है, और जो बॉक्स होता है आपको नॉर्मली पता होगा किस आकार का होता है, घनाभकार आकार का होता है। ठीक है, घनाभकार में क्या होता है, 6 फलके होती है, 12 किनारे होते हैं। ठीक है, और 8 शीर्ष होता है। ठीक है, और शीर्ष क्या होता है, जब दो रेखाखंड के एक ही निश्चित बिंदु से स्टार्ट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब कोण की बारी है। कोण का मतलब है जहां किनारा होगा ना, जहां किनारा होगा, जहां किनारा होता है वहीं क्या होता है, कोण बनता है, वही कोण बनता है। ठीक है, वही कोण बनता है, समझ गए। अब देखिए इसको अगर मैं आपको समझाने के लिए, देखिए अगर मैं एपी जो रेखाखंड दे रखा है जो नीचे, इसको मैं आगे बढ़ाऊं, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाऊं, ठीक है, तो ये क्या है, कौन सी है, देखिए एपी और एडी क्या बन गए, कभी ना खत्म होने वाली क्या बन गई बताइए, ये क्या बन गए, किरण। जब, तो क्या याद रखना है आपको, जब दो किरण एक ही निश्चित बिंदु से स्टार्ट होती है, मैं क्या कह रहा हूं, जब दो किरण एक ही निश्चित बिंदु से स्टार्ट होती है और उनके बीच में जो बनती है ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे देखिए अगर मैं ये वाला ले लूं, ये वाला पोर्शन उठा के यहाँ ले लूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे सिंपल है, तो देखिए यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है, ये बन गया, समझ लीजिए ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया, ये दो किरणें हो गई। ठीक है, ये डी हो गया और ये क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कोण का क्या डेफिनेशन होता है, जब, ठीक है, जब दो किरणें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती है। ठीक है, मतलब दो साइड जा रही है, देखिए एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट होती है, देखिए एक इस तरह जा रही है, एक इस तरह जा रही है। जब दो किरणें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती है तो इसी के बीच में क्या बनती है, इसी के बीच में क्या बनता है, इसी के बीच में क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, और उसी के बीच में क्या बनता है, उसी में क्या होता है, कोण होता है, उसी में कोण होता है। ठीक है, कोण होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो उसी में कोण होता है। ठीक है, और कोण को कैसे दर्शाते हैं हम, देखिए किस में, कर्व में, मतलब क्या, वक्र के आकार में हम दर्शाते हैं। ठीक है, वक्र के आकार में दर्शाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, और इसमें एक और चीज, अगर मैं आपको किताबी लैंग्वेज में कहूँ तो देखिए किताब में क्या दे रखा है, आपके किताब में दे रखा है देखिए कि एडी और एपी, देखिए एडी और एपी ये क्या है, दो किरणें हैं। ठीक है, इन दोनों किरणों की एक उभयनिष्ठ बिंदु है, एक उभयनिष्ठ क्या है, एक प्रारंभिक बिंदु है जो यहाँ से ए से स्टार्ट होती है। ठीक है, और यह, ठीक है, और इन दोनों किरणों के बीच में क्या बनती है, कोण बनता है, जैसे मैं आपको लिखा चुका हूँ। ठीक है, और देखिए इसमें एक और चीज क्या बात आपको जाननी है, देखिए तो शीर्ष क्या हो गया यहाँ पे, एक निश्चित बिंदु से, तो निश्चित बिंदु क्या है, यहाँ पे क्या क्या हो गया, किरणें बताइए, किरणें क्या क्या हो गया, एपी। और किरणें को कैसे दर्शाते हैं हम, एक एरो लगाते हैं, लेकिन क्या, सिर्फ इस तरह, क्यों, हमें पता है किरणें क्या होते हैं, एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट होती है और ये क्या होती है, एक्सटेंड होती रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे देखिए अगर किरणें क्या हो गया, एपी यहाँ से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगी हमें पता नहीं है। ठीक है, और हम इसको डिनोट करने के लिए क्या होता है, उसके पाथ पे, मतलब एपी के ए के जो इनिशियल बिंदु से जो स्टार्ट हुआ किरणें, उस पर हमने क्या डाल दिया, एक डॉट बिंदु डाल दिया, जिससे हम क्या कर सके, प्रदर्शित कर सके किरण को। तो यहाँ पे कितने किरणें, दो किरणें हैं, एपी और कौन कौन से किरणें हैं, एपी और एडी, दो किरणें हैं यहाँ पे। ठीक है, दो किरणें हैं, और क्या है इसकी निश्चित बिंदु क्या हो गया, एक क्या है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे, शीर्ष है, वर्टेक्स, इंग्लिश में कहो तो क्या होता है, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और शीर्ष क्योंकि देखिए ये भी क्या हो रही है, यहीं से स्टार्ट हो रही है, ये भी क्या हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और इनके बीच में जो कर्व से एरिया बनता है ना, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, कोण लिख सकता हूँ मैं, इंग्लिश में कहूँ तो क्या होगा, इसको एंगल कहते हैं। ठीक है, एंगल कहते हैं। तो क्या सिर्फ मैं इसको कोण ए कह सकता हूँ, बताइए, कोण ए में क्या कह सकता हूँ, बस कोण ए कह सकता हूँ, पर्टिकुलर कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ही है, लेकिन क्या करेगा, अब अगर एक ही आकृति में क्या आ जाए, 2-3 एंगल पूछे तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या हम सिर्फ क्या सबको ए ही देंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, नहीं ना। तो इसी के लिए क्या होता है, इसको हम लिखने के लिए क्या तरीका होता है,
इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम, देखिए इसको लिखने के आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जो शीर्ष होता है वो क्या होता है, जो शीर्ष होता है दोनों किरणों के बीच में होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दोनों किरणों के बीच में क्या होता है, शीर्ष होता है। तो क्या लिख सकता हूँ, PAD, PAD। ठीक है, PAD कोण, कोण PAD लिख सकता हूँ। ठीक है, और बार बार जब अगर बार बार आएगा कि हमें ये लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, बार बार आए कि हमें कोण PAD, कोण PAD, इसीलिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम क्या कहते हैं, कोण को दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं। तो क्या लिखता है, कोण PAD, कोण PAD हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको जाननी थी। और इसमें एक और चीज क्या है, ठीक है, इसमें एक और चीज आपको क्या जाननी है कि देखिए कि जिस शीट से क्या होती है, दो किरणें निकलती है ना, जिस शीट से क्या होती है, दो किरणें निकलती है, उन दोनों किरणों को क्या कहते हैं, जिस शीट से, तो यहीं पे लिखवाया था हमें, देखिए जिस शीट से दो किरणें निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ही भुजाएं कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। ठीक है, भुजाएं या बाह कहेंगे। ठीक है, बाह भी कह सकते हैं उसको, आर्म कह सकते हैं, साइड कह सकते हैं। ठीक है, तो बाह कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, हम बार बार यूज क्या करेंगे, भुजाएं ही यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या क्या जानी कि जो कोण होता है कैसे बनता है, कहीं भी जो किनारा होगा तो किससे बनेगा, उससे क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। और कोण की क्या तात्पर्य है, दो चीजें हो सकता है, उसमें दो किरणें होनी चाहिए। ठीक है, दो किरणें होनी चाहिए और एक ही इनिशियल पॉइंट से, मतलब एक ही निश्चित बिंदु से क्या होता है, दो किरणें गुजरनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट होनी चाहिए थी। जैसे देखिए AP और AD, AP को मैंने आगे बढ़ा दिया यहाँ पर, AD को, तो दो किरणें गई और एक ही इनिशियल बिंदु से स्टार्ट हुई है। ठीक है, और जो एक ही शीट से क्या होता है, दोनों तरफ जो दोनों किरणें जाती है उसको क्या कहते हैं, भुजाएं या बाह भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में साइड या आर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज क्या है कि जो मतलब दो भुजाएं के बीच में जो बनती है ना, एक कर्व में हम दर्शाते हैं, वक्र में दर्शाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, कोण कहते हैं। अब कोण को कैसे दर्शाते हैं, कोण को हम कोण A लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही है इसलिए हमने कोण A लिख दिया। लेकिन अगर एक ही आकृति में दो तीन आ गए तो हम क्या कोण A लिखेंगे, नहीं, तो हमें क्या हो जाएगा, उसमें हम काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको तीन नाम देते हैं। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण, और हमेशा ध्यान रखिएगा जो शीर्ष होता है हमेशा क्या होता है, बीच में लिखता है। या हम ये भी कह सकते हैं जो हमें कोण लिखना है वो हमेशा क्या होता है, बीच में लिखना है, और उनके दोनों बाह मतलब दोनों जो भुजाएं होती है उसके अगल बगल में लिखना होता है। ठीक है, और बार बार हम कोण ना लिखे, इसके बजाय हमें क्या लिखना है, ये वाला साइन लिखना है, कोण का साइन होता है कोण PAD। अब देखिए, तो आपने पढ़ लिया, तो देखिए एक हमें ये दे रखा है आपकी किताब में ही, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी किरणें हैं, बताइए कितने किरणें, दो किरणें हैं। कौन कौन सी किरणें हैं यहाँ पे बताइए, दो किरणें कौन कौन सी है, OP और कौन सा है, OQ है। ठीक है, और इन दोनों की शीट्स कहाँ है, शीट्स जहाँ पे दोनों इनिशियल बिंदु स्टार्ट हो रही है दोनों किरणें, तो क्या कह सकते हैं मैं यहाँ पे, O है, O शीट्स है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं कहूँ शीट्स भी कह सकता हूँ, या कौन सी एक निश्चित बिंदु है जहाँ से दोनों भुजाएं मतलब आरंभ हो रही है, दोनों साइड आरंभ हो रही है। ठीक है, किरणें हम बार बार नहीं लिखेंगे, किरणें आपको बस समझाने के लिए, हम जब भी आगे करेंगे तो क्या लिखेंगे, वहां पे हम भुजाएं करेंगे। ठीक है, तो O शीट्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब O शीट्स होगा तो इसको हम, और कोण को कैसे दर्शाते हैं, दोनों जो भुजाएं हैं उनके बीच में क्या होते हैं, कर्व एरिया है, तो इसी को क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे ना, कोण कहेंगे, या एंगल भी कह सकते हैं। और इसको दर्शाने का तरीका क्या है, हम बार बार कोण Q नहीं लिखेंगे, कोण O नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोण O अभी लिख देंगे तो चलिए पता चल जाएगा, लेकिन अगर एक ही आकृति में दो तीन कोण पूछे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, इसको कैसे दर्शाएंगे आप, हमेशा ध्यान रखना है कि जो शीर्ष होगा, मतलब जो शीर्ष होगा वो क्या होगा, हमेशा बीच में होगा। और कोण को दर्शाने के लिए हमेशा क्या होता है, ये साइन होता है। ठीक है, तो कोण को दर्शाने के लिए ये साइन होगा, और क्या होगा, इसको बीच में रखना है। तो और जो दोनों किरणें हैं या दोनों भुजाएं उसको अगल बगल में लिखना है। तो भुजाएं क्या हो गया, P हो गया, और O को बीच में लिखना है, तो क्यों ये हो गया। ठीक है, आपको ये। अब देखिए अगला, देखिए आपके में देख एक दे रखा है, देखिए अब इसमें हमें पूछ रहा है कि कोण के नाम बताना है, इसमें क्या पूछ रहा है, कोण के नाम। तो अब देखिए क्या मैं कोण P सिर्फ लिख सकता हूँ, कोण P लिख सकता हूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें पहली बात, इसमें कितने कोण बनेंगे, आपको जानना जरूरी है, इसमें कितने कोण बनेंगे बताइए। एक कोण कैसे बनेगा, अगर मैं APB लूंगा, AP और कोण P अगर लूंगा तो कौन कौन से कोण बनेंगे, देखिए एक तो ये कोण बनेगा, ठीक है, और एक क्या बनेगा, ये वाला कोण। देखिए दो किरणें जा रही है, दो भुजाएं हैं, और क्या हो बीच में एक कर्व रहेगा, तो ये भी कोण बनेगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले लाइन को भूल जाऊं तो क्या एक ये भी बनेगा कोण। ठीक है, तो इसमें कितने कोण बन रहे हैं, तीन कोण बन रहे हैं। तो क्या मैं इसको कोण के दर्शाने के लिए क्या कोण P दर्शा सकता हूं, नहीं,
क्योंकि देखिए कोण पी मैं किसके लिए दर्शाऊंगा, अगर कोई भी हमें क्वेश्चन में सिर्फ इसका वैल्यू पूछा तो हम कैसे करेंगे, और इसका पूछे तो कैसे करेंगे, अगर मैं पूरे का पूछे तो कैसे करेंगे। इसलिए कोण पी जो दर्शाएंगे तो हम क्या मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा काफी, और ये मतलब सही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे, हम इसका नाम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 कोण कौन कौन सा बन गया, देखिए अगर मैं यहाँ पे दूं तो कौन कौन से बन गया, देखिए एक बन गया ये वाला कोण बन गया, ठीक है। 2 किरणें हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसकी 2 भुजा है, इसका शीर्ष कितना पी है, ठीक है। एक इनिशियल बिंदु से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देखिए अगर तीनों चीजें, और दूसरा क्या आ गया यहाँ पे, अगर देखे तो एक तो यू बिंदु दे जा रहा है, ठीक है, और क्या फिर ये यूं जा रखा है, ठीक है। और ये क्या पी से है, और ये क्या है यहाँ पे बी है, सॉरी यहाँ पे बी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सी है। अगला क्या है यहाँ पे एक यूं जा रखा है, एक यूं जा रखा है, ठीक है। ये रहा 3 कोण बनना, सबसे बड़े वाला कोण यही होगा, पी है, ठीक है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है सी है, ठीक है। इसको नाम क्या कह देंगे बताइए, कोण कहाँ कहाँ बनेगा, एक यहाँ कोण बनेगा, एक यहाँ कोण बनेगा, एक यहाँ कोण, ठीक है। 2 भुजाएं जा रही है एक निश्चित बिंदु से, और उनके बीच में जो कर्व एरिया बनता है उसको क्या कहेंगे, एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया हमेशा जो शीर्ष को क्या लिखना है, बीच में लिखना है, हमेशा शीर्ष को आपको क्या लिखना है, बीच में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, कोण, और कोण को दर्शाने के लिए क्या क्या है बताइए, ये वाला साइन लगता है, ठीक है। तो कोण ए पी बी लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे बताइए, कोण बी पी सी लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, कोण ए पी सी लिखेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हमेशा जब भी आपको कोण को दर्शाना होगा तो आप केवल होगा तो एक शीर्ष को नहीं लिखेंगे, हमेशा उसको क्या करेंगे, कोण का साइन डालेंगे, और अगल बगल और बीच में क्या लिखेंगे, हमेशा शीर्ष लिखेंगे, और उसके अगल बगल में क्या लिखेंगे, उसके भुजाएं लिखेंगे। अब देखिए अभी अब हमें क्या पढ़ना है, जैसे देखिए अभी हमने कुछ पिछले क्लास से पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था कुछ भी जो नाम है, कुछ भी नाम क्या पढ़ा था हमने, ये एक बाउंड्री है, ठीक है, कर्व एरिया कुछ भी है, अंदर वाले को क्या कहते हैं, अभ्यंतर कहते थे, हमने पढ़ा था। अंदर वाले को अभ्यंतर कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं, परिसीमा, और बाहर वाले को क्या कहते हैं, बहिर्भाग कहते हैं ना। रीजन हमने क्या क्षेत्र पढ़े थे ना, और क्या क्षेत्र क्या होता है, अभ्यंतर और बाउंड्री को मिलाकर क्या बनता है, क्षेत्र बनता है, मैंने ये पढ़ा था। तो इसमें भी क्या होता है, सेम कोण में भी क्या होता है, एक एंगल होता है, ठीक है। मतलब इसका अंतर एक क्या होता है, हाँ एक क्या होता है, अभ्यंतर होता है ना, अभ्यंतर भूल गया था मैं। देखिए तो इसको करने के लिए क्या तरीका बताया गया आपके एनसीईआरटी में, क्या करना है हमें, बीए जो भुजा है, बीए भुजा को लेकर क्या करना है, हमें एक लाइन खींचते चले जाना है, ठीक है, लाइन खींचते चले जाना है। अगर मैं इसको, इस पोर्शन को अगर मैं ठीक करूँ थोड़ा सा, इसको मैं पोर्शन को ठीक कर लेता हूँ, देखिए इस पोर्शन को ठीक कर लेता हूँ कैसे, देखिए इसको यूं कर लेता हूँ, ठीक है, यूं कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, सी डाल देता हूँ। अब देखिए अब क्या करना है हमें, इसको लेते हुए बीए भुजाएं को लेते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे खींचते चले जाना है, ठीक है। ठीक है, ये खींचते चले जाना है, ठीक है। अगले में क्या करना है हमें, बीसी भुजा को लेके ना क्या करना है, हमें नीचे की ओर खींचते चले जाना है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या करना है, देखिए जहां तक ये एरिया घिरा हुआ है ना, जहां तक ये जो मतलब पूरा घर बना हुआ है, ये पूरा जो डॉटेड बना है पूरा यहाँ तक, इस वाले एरिया को क्या कहेंगे, इस वाले में नहीं, जहां तक ये जो बन रहा है, ये जो चकोर चकोर बन रहा है, इस वाले एरिया को क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, कोण का क्या कहेंगे, अभ्यंतर, अभ्यंतर कहेंगे, ठीक है, अभ्यंतर कहेंगे। और इसके बाहर वाले क्या होगा, बहिर्भाग होगा, ठीक है। और अगला क्या होगा, जो इसके दोनों भुजाओं में से किसी पे भी पड़ेंगे उसको क्या कहेंगे, परिसीमा कहेंगे। देखिए तो आपके में एक क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए इसमें हमें बताना है कि इसमें बहिर्भाग अंतर्भाग कौन सा होगा। तो देखिए इसमें देखिए ये x कहाँ पे है, x अंदर में ही है, इसी वाले देखिए क्षेत्र में है, इसी वाले क्षेत्र में है, इसके अंदर ही आ रहा है। तो x क्या होगा यहाँ पे बताइए, x क्या होगा, x जो होगा क्या होगा, अभ्यंतर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीरियर। अब देखिए s कहाँ पे है, s भूल चुक मत करिएगा, अगर आप क्या पता गलती से क्यों s क्या ले लीजिएगा यहाँ पे, अगर होगा तो किरण ले ले, भुजाएं ले ले, ये नहीं होगा। देखिए क्योंकि इसका भी क्या है, एक निश्चित क्या होना चाहिए, मान होना चाहिए, आपको देख के पता चल जाएगा। तो s को क्या लेंगे यहाँ पे बताइए, क्या होगा, ये परिसीमा, क्या होगा, परिसीमा, या इंग्लिश में कहे तो क्या, बाउंड्री, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होगा, ये z क्या होगा, z कहीं पे है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, बहिर्भाग, बहिर, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी क्या होता है, तीनों होता है। और आपको पता है कि अभ्यंतर और परिसीमा मिला के क्या बनाता है, क्षेत्र बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा जो बेसिक चीजें पढ़ना था वो खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.3 प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।